सोमवार की शाम को जबलपुर के मोमिन ईदगाह में चार्ज लेने को लेकर मुस्लिम समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से नारेबाजी की गई। इस दौरान 5 स्थानों की पुलिस एसडीएम के साथ मौके पर पहुंची और नई कमेटी को ताला तोड़कर चार्ज सौंपा गया। पुरानी कमेटी के सदस्यों ने इस बीच जमकर हंगामा किया, जिसे लेकर कुछ लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। दरअसल वक्फ बोर्ड के आदेश पर पुरानी कमेटी का कार्यकाल खत्म होने के बाद नए कार्यकाल कमेटी को जनवरी में प्रभार सौंपा गया था, लेकिन पुरानी कमेटी ने चार्ज देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नई कमेटी के लोग बोर्ड पहुंचे। वहां से आदेश आया कि नई कमेटी ही अब ईदगाह का कार्यभार संभालेगी। इसके बाद भी चार्ज नहीं दिया गया तो आखिरकार एसडीएम के निर्देश पर 5 स्थानों की पुलिस ईदगाह पहुंची, जहां पर पहले तो पुरानी कमेटी को समझाया गया, लेकिन इसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए नई कमेटी को चार्ज सौंपा। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। दरअसल गोहलपुर मोमिन ईदगाह जो है उसका पुरानी कमेटी से नई कमेटी को चार्ज देने का ऑर्डर वक्फ बोर्ड ने किया था और ये पुरानी कमेटी चार्ज नहीं दे रही थी, जिसके कारण नई कमेटी ने एसडीएम आधार ताल में आवेदन लगाया। एसडीएम ने दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई करने के बाद आदेश पारित करके नई कमेटी को चार्ज देने का ऑर्डर किया। उसके बावजूद भी नई कमेटी चार्ज नहीं दे रही थी, अराजकता का माहौल बना ली थी, जिसमें आज पुलिस के सहयोग से नई कमेटी को चार्ज दिलाया गया। पुरानी कमेटी में कुछ खामियां थी और क्या शिकायत मिली? नहीं, समय के साथ देखिए हर कमेटी का एक कार्यकाल होता है, कार्यकाल खत्म हो गया, नई कमेटी गठित हो गई तो आपको नियमानुसार आपको नई कमेटी को चार्ज देना चाहिए। आप एकाधिकार बना के अपना स्वयं का संपत्ति बना के आप नहीं रख सकते। ये एक वक्त की संपत्ति है और वक्फ बोर्ड जैसा निर्णय लेगा उसका पालन किया जाएगा। सबसे कमेटी चली है पुरानी कमेटी का कार्यकाल 3 साल का होता है। वो 3 साल पूरा होने के बाद जनवरी से लेकर अभी तक 8 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए, ये अभी तक चार्ज नहीं दिए थे। दोनों कमेटी में झड़प भी हुई। दोनों कमेटी में आपसी रंजिश है, जिसमें आज पुलिस के सहयोग से कब्जा दिलाएगा। कब्जे को लेके ये हुआ कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने 20 साल से जमी हुई एक कमेटी को डिस्चार्ज किया और हमारी कमेटी नई बनाई, जो जनवरी 2024 में बनाई थी। तो वो कमेटी लेके हम लोग आए और हम लोगों ने ये कहा, समाज के बीच में गई हमारी नई कमेटी पूरी, और ये कहा कि भाई ये नई कमेटी बन के आ गई है, कमेटी को चार्ज आप लोग दिला दो और चार्ज हमारा समाज है। समाज कल भी हमारा सर्वोपरि था और आज भी है और कल भी रहेगा। उसके बाद समाज में कुछ लोग पुरानी कमेटी को बचाने के लिए एक एक्शन कमेटी बना ली और उस एक्शन कमेटी बनाने के बाद उन्होंने हमारी नई कमेटी को हाईकोर्ट घसीट के ले गए। हाईकोर्ट से एक दफे खारिज हुआ, दोबारा फिर हाईकोर्ट चले गए, वहां फिर डिसीजन हमारे नई कमेटी में आया। जब वहां दूसरा डिसीजन आया तो ये लोग टर्मिनल भोपाल चले गए। तो वहां से टर्मिनल से हमारी नई कमेटी को 1 महीने के लिए यथास्थिति मिली। उस यथास्थिति में दूसरी सुनवाई में वहां से खारिज हो गया। जब वहां से खारिज हो गया तो हम लोग एसडीएम ऑफिस गए, चार्ज के लिए आवेदन दिया, तो वहां पे ये लोग भी लगा दिए। तो कोर्ट यहाँ एसडीएम ऑफिस में अलग चलता था, टर्मिनल में फिर चले गए दोबारा ये लोग। तो टर्मिनल से फिर 29 तारीख को हमारे नई कमेटी के पक्ष में आदेश आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने एसडीएम साहब से गुहार लगाई, तहसीलदार से गुहार लगाई। उन्होंने पूरा डिसीजन हमारा हाई कोर्ट का और टर्मिनल का पढ़ा। उसके बाद हमारे नई कमेटी के पक्ष में उन्होंने आदेश किया और आज चार्ज उन्होंने प्रशासन ने दिलाया। दोनों पक्षों में झड़प भी हुई है? दोनों पक्षों में कोई झड़प नहीं हुई है। ये जो कुछ चंद लोग हैं, हमने जैसा पहले कहा कि समाज हमारा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कुछ चंद लोग जो राजनीतिक इसको भाजपा और कांग्रेसीकरण कर रहे थे, तो मैं उनका जहन साफ कर देना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने नुमाइंदों को बैठाला जरूर है। ये वक्फ की संपत्ति है। मैं प्रदेश के वक्फ बोर्ड के मुखिया जो हमारे हाजी डॉक्टर सनौवर पटेल साहब हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जो भी भ्रष्टाचार यहाँ था, मैं एक एक बिंदु पे, एक एक पॉइंट पे लिख के मैं उनको रिकॉर्डिंग करूंगा और पुरानी कमेटी में अब जो बन पड़ेगा मैं उचित कार्रवाई कानूनी करूंगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण संस्कार धानी के लिए काला दिन लिखा जाएगा। ये गोहलपुर मोमिन ईदगाह के विषय में
वक्फ बोर्ड ने अपनी मनमानी करके कमेटी गठित करके समाज को थोपी गई, जिसमें हमारे सरदार के पूरे समाज के सरदार वगैरह वहाँ पे उपस्थित थे। एसडीएम के द्वारा और तहसीलदार के द्वारा आकर ज़बरदस्ती उसमें कब्जा कराया गया। मैंने उनको बताया कि माननीय हाईकोर्ट के एक निर्देश आए हैं और आदेश में स्पष्ट रूप में ये लिखा हुआ है कि 1970 और 1995 के साइटेशन को लेकर इसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। आज दिनांक तक वक्फ बोर्ड कमेटी बनाने का अधिकार ही नहीं रखता। ये हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप में ये बोला है। मैंने यही तहसीलदार महोदय को और एसडीएम महोदय को मैंने बोला कि साहब जब ये बताइए आप जिस कार्रवाई कमेटी बनाने में जो वक्फ बोर्ड ने जो कमेटी बनाई है आप उसमें कार्रवाई करने आए हैं, जब हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप में ये कर दिया है कि वक्फ बोर्ड जो है कमेटी ही नहीं बना सकती, तो आप किस आधार पे आप इसमें कब्जा दिलाने आए हैं। पर उन्होंने एक नहीं मानी। मैंने उनको बोला वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष को बुला लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए क्या इसमें कोई संशोधन हुआ है इस एक्ट में क्या कि वो कमेटी बना सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल ये बात नहीं सुनी और मनमानी करके सत्ता के दबाव पे आके समाज की प्रॉपर्टी को अपने हाथ में लेने का काम किया। फिर मैंने एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय को बोला कि 15 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है जिसमें तहसीलदार और एसडीएम और माननीय कलेक्टर महोदय किसी भी तरीके का सरकारी संपत्ति के अलावा वक्फ की संपत्ति का कब्जा दिलाने नहीं जाएंगे। तो माननीय हाईकोर्ट का आदेश उनने नहीं देखा, डिनाई कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि किसी भी तरीके से वक्फ की ज़मीन में कब्जा नहीं कराया जाएगा, उसका कब्जा कराने तहसीलदार एसडीएम और कलेक्टर महोदय नहीं जाएंगे। उसका उल्लंघन करके और गुंडागर्दी करके पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग 7-7, 8-8 पार्षद वहाँ पे थे, समाज के पूरे सरदार महोदय हम लोगों के थे और ज़बरदस्ती जास्ती करके ईदगाह का ताला तोड़कर घुसकर उसमें कब्जा कराने का काम किया है। ये मोमिन ईदगाह गोहलपुर में है। कोई साथी पार्षद भी घायल हुए? जी, एक हमारे साथी गुलाम हुसैन हैं जिनकी पसली में चोट आई है और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको भी 1-2 जगह चोट आई है, जो वो पुलिस के धक्का धुक्की से इससे चोट आई है। मैंने पुलिस माननीय सीएसपी साहब महोदय से ही मैंने ये बोला कि पुलिस कब से कब्जा कराने आने लगी, पर वो टाल मटोली करके प्रशासन भी उनके साथ था और जास्ती करके समाज की प्रॉपर्टी को खुद बुद्र करने के लिए आज ये कब्जा दिला दिया गया। पार्षद शफीक हीरा जी, हम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं कि शासन का आदेश है कि आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होंगी। अब लिखा पढ़ी हो रही है, अब देखिए क्या कार्रवाई होती है। हम लोग हैं यहाँ पे 15-20 लोग हैं।